बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर कुछ अबहाम पाए जाते हैं मुख्तलिफ फलों के मामले में कि इनके अंदर जो शुगर की मिकदार है वो कितनी होती है, इसलिए मुख्तलिफ फल अपने अंदर मुख्तलिफ शुगर का लेवल रखते हैं। अगर इनकी ज़्यादती की जाए, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान का बाइस बन सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन फलों के अंदर जो शुगर की मिकदार है वो बताऊंगा, ताकि आप उसको उसी लेवल के अंदर इस्तेमाल करें जो कि आपकी शुगर को बढ़ाने का बाइस ना बने और इसका फ़ायदा हो, बजाय इसके कि जो शुगर लेवल है वो आपका रेज़ अप हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे खरबूजा के बारे में। खरबूजे के चंद कतलियाँ अपने अंदर 7 से 8 ग्राम शुगर रखती हैं, इसलिए इस फल का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुगर लेवल को बढ़ाने का बाइस है। शुगर के जो मरीज़ हैं वो 2 से 3 कतलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो फल है इसके अंदर वो है तरबूज। तरबूज भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा शुगर रखता है। इसके भी एक प्याली तरबूज की अगर आप भर के उसकी कतलियाँ लेते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 9 ग्राम शुगर होती है। इसलिए अगर आपने दिन में कोई और शुगर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, मीठा वगैरह नहीं किया, तो इसकी भी एक मुनासिब मिकदार ही लेनी चाहिए। अगला जो फल है वो है केवी। केवी बेशक एक तुर्श फल है लेकिन जायकादार और अच्छा फल है। इसके अंदर भी तकरीबन 5 ग्राम शुगर एक प्याली के अंदर होती है। अगला जो फल है वो है रसभरी। अगर रसभरी की मिकदार एक प्याली के बराबर ली जाए तो इसमें तकरीबन 5 ग्राम शुगर होती है। अगला जो फल है वो है स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज की एक प्याली में तकरीबन 7 से 8 अगर स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं तो उनके अंदर तकरीबन 6 ग्राम शुगर होती है। इतनी मिकदार में आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं। और एक माल्टे के अंदर तकरीबन 7 ग्राम शुगर होती है, इसलिए एक माल्टा इस्तेमाल किया जा सकता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अगला जो फल मैं आपको बताऊंगा वो है अनार। एक दरमियाने अनार के अंदर तकरीबन 1 से लेके 10 ग्राम तक शुगर की मिकदार होती है, तो इसलिए एक पूरा अनार खाना शुगर के मरीज़ों के लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए इसके आप 2 से 3 टीस्पून अनार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनके लिए एक मुनासिब मिकदार है। अगला जो फल है वो है ब्लैकबेरीज। इसकी भी एक प्याली के अंदर तकरीबन 7 ग्राम शुगर होती है। अगर आप एक प्याली ब्लैकबेरीज खाते हैं तो इसका मतलब 7 ग्राम शुगर आपके अंदर जाती है। अगला जो फल मैं आपको बताऊंगा वो है पपीता। निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करने के लिए और मैदे के लिए इंतहाई मुफीद ये फल है। इसका 1 कप या आधा कप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 1 कप के अंदर तकरीबन 1 से 6 ग्राम के बराबर शुगर होती है। एक दरमियाने दर्जे का सेब, इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 ग्राम शुगर होती है। पूरा सेब शुगर के मरीज़ों के लिए ये एक गैर मुनासिब मिकदार है, इसलिए आप आधा सेब इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दरमियाने दर्जे के आड़ू के अंदर तकरीबन 39 कैलोरीज होती हैं, तो उसमें शुगर की मिकदार 1 से 5 ग्राम होती है, इसलिए आप एक आड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो फल है वो है अनानास। बहुत से लोगों को अनानास बहुत पसंद है, लेकिन इसके अंदर जो शुगर की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है। ये 9 से 11 ग्राम तकरीबन एक फल के अंदर शुगर पाई जाती है, तो इसलिए इसका एक आध टुकड़ा ही खाना मुफीद है। इससे ज़्यादा शुगर के मरीज़ों के लिए ये मुनासिब मिकदार नहीं है। कुछ फल अनानास की मिठास रखते हैं जैसा कि आम है, लेकिन इसके अंदर जो शुगर की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसी तरह खजूर का एक दाना ही खाना मुफीद है, इससे ज़्यादा उसके अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। ये मैंने आपको एक मुख्तसर सा तारफ़ करवाया है मुख्तलिफ फलों के बारे में। ये सारे फल आप एक टाइम में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा मौसमी फल है, मुख्तलिफ वक्तों के अंदर ये आते हैं, तो आप इनमें से कोई एक फल एक दिन के लिए जितनी मिकदार मैंने आपको शुगर की बताई है, अपनी शुगर को देखते हुए उस मिकदार के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चूँकि कुदरती फल हैं, ये उस शुगर से बहुत बेहतर हैं जो कि आप आर्टिफिशियल तरीके से लेते हैं, यानी कि चीनी की मिकदार जो डायरेक्ट लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, दूसरी चीज़ें लेते हैं, उनसे फिर भी बहरहाल ये मिकदार के अंदर बहुत कम है, क्योंकि आर्टिफिशियल से तरीके से बनाई गई शुगर जो है इन फलों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। बहरहाल आप ये फल हर एक फल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक मुनासिब मिकदार के अंदर, ताकि आपका जो शुगर लेवल है वो भी
ज़्यादा रेज ना हो। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया पपीता के बारे में कि यह निज़ाम हाजमा के लिए इंतहाई मुफीद है। तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं अक्सर उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब होता है। ये मेरी क्लिनिकल रिसर्च थी, मैंने कहा अपने मरीज़ों के साथ इसको शेयर करूं ताकि वो इन फलों को इन मुनासिब मिकदार के अंदर ही लें ताकि उनकी शुगर लेवल भी ज़्यादा ना हो और उनके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद भी साबित हो। बहरहाल ये फल बेशक आप थोड़ी मिकदार में भी लेते हैं लेकिन अफादियत के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि ये कुदरती तौर पे पैदा होने वाले फल हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।